प्रिय शिक्षक अभ्यर्थीगण, जैसा कि आप सबको पता है कि अब जो है छत्तीसगढ़ में व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें अब प्रश्न पूछने के तरीके बदल गए हैं। मैं इस वीडियो में प्रश्न पूछने के 6 तरीके जो कि आज वर्तमान में चाहे वो सीजीटेट की परीक्षा हो चाहे शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इन्हीं प्रश्नों से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब की बार छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 में या जब भी सीजीटेट की परीक्षा या व्यापम द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित होगी तो 6 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। यदि मैं इन 6 तरह के सवालों की बात करूं तो एक सवाल जो आपके रहते हैं वो रहेंगे कथन कारण वाला, अर्थात स्टेटमेंट बेस्ड जिनको बोलते हैं, कथन ए और कथन आर, जिसमें ए आर से संबंधित है कि नहीं है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है। इस तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न आपके रहेंगे वो है सुमेलित करने वाले। सुमेलित करने वाले सवाल जैसे कोई भी घटना दे दिया रहेगा, वह किससे संबंधित है। जैसे मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो सुमेलित करने वाले प्रश्नों में जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, तो उससे संबंधित उनको सुमेलित करना हो, इस तरह के जो सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह के सवाल को आपको बनाना होगा। तीसरे प्रकार के सवाल में काल अनुक्रम वाले, यानी कि काल या समय को एक निश्चित क्रम में जमाना, और ये रहेगा ए बी, जैसे जमा रहेगा ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी, इस तरह से सवाल आपके रहेंगे, उनके ऑप्शन आपके रहेंगे। चौथा टाइप्स की बात करूं जिसमें असत्य को पहचानने वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, अर्थात इनमें से असत्य कौन सा है या असत्य कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन हैं और उन 4 में 3 सही सत्य है और 1 कथन असत्य होगा, उसी असत्य को पहचानना है। इस तरह के भी सवाल आपसे भर्ती परीक्षा में, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कूट मिलान से संबंधित सवाल भी आपके पूछे जाएंगे, जिसमें कूट के रूप में प्रश्न रहते हैं, कूट संकेत के रूप में, और आपको फिर उनको पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके अलावा कुछ सवाल आपके सीधे डायरेक्ट सवाल रहेंगे, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात केवल 4 ऑप्शन है और उनमें से एक विकल्प सही होता है। तो ये 6 तरह के सवाल जो अब जब भी भर्ती आएगी उसमें ये सवाल आपके रहेंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि निकल कर आई सीजीटेट की परीक्षा के दरमियान वो ये था कि टाइम को लेकर, क्योंकि ऐसे सवाल 150 नहीं थे बल्कि ऐसे सवाल 500 थे। हर प्रश्न में 4 सवाल था, हर विकल्प 1 सवाल था। ऐसे में 500 सवाल आपके एक प्रश्न पत्र में निकल कर आया, तो आपको करना क्या है। अब यहां पर सवाल आता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। जी हां, जब ऐसे सवाल आते हैं तो लोगों के मन में यह आता है कि जो अब पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग क्लास में हो, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, वो बिल्कुल आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस तरह के सवाल आपने वो पढ़ाया जो वो आया ही नहीं। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि कंटेंट को बदला जाए, बिल्कुल गलत। कंटेंट सही है, आपको बदलना होगा आपके पढ़ने की शैली को, आपको बदलना होगा पढ़ने के तरीका को। कंटेंट बदलने की जरूरत नहीं है, कंटेंट वही रहेगा, बशर्ते आपको बदलाव करना है आपके पढ़ने के शैली में। और वो कैसे होगा बदलना? हर एक लाइन को आपको ध्यान देना होगा। कोई भी थ्योरी है, कोई भी सिद्धांत है, हर एक लाइन पर आपको फोकस करना होगा। कौन सा लाइन किसके बाद आ रहा है, यानी कि उनके क्रम को भी याद रखना होगा। जैसे मैंने कहा जीन पियाजे के सिद्धांत, तो आपको यह याद रखना है कि संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक एक क्रम में आता है। आपको वो क्रम पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, आपको उनका पूरा क्रम याद होना चाहिए।
तभी आप जो है ऐसे सवालों के जवाब दे पाएंगे। क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा कि डायरेक्ट सिद्धांत को पूछा जाता, अब जो है उनसे रिलेटेड आपके समझ के आधार पर प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को आप एक दूसरे लाइन से जब कोरिलेट कर पाएंगे तभी आप उनके जवाब दे पाएंगे। इसलिए कंटेंट बदलने की जरूरत नहीं है, आपको आपके पढ़ने की शैली को बदलने की जरूरत है। याद रखेंगे अभी जैसे मान लो मैंने कहा बुद्धि लब्धि से जुड़ा हुआ सवाल सीजीटेट में पूछा गया था। अब पहले आप क्या याद करते थे, जैसे मंद बुद्धि बालक, अब मंद बुद्धि बालक 70 से 90 या जो भी होगा, ठीक है, आपने ये याद कर लिया है। प्रतिभाशाली बालक बोला गया, आपने उसको याद कर लिया है 140 से ऊपर। प्रखर बुद्धि आपने याद कर लिया है कि इतना होता है। बीच बीच का जो याद रखने योग्य है, लेकिन आप जब पढ़ने की शैली में बदलाव कर रहे हैं तो वो जो आपने तरीका अपनाया है पढ़ने का, उसको आपको बदलना होगा। आपको पूरा एक क्रम याद करना होगा जो 10-15 क्रम है। जैसे पहले आता है जड़ बुद्धि, उसके बाद आता है हीन बुद्धि, उसके बाद मूर्त बुद्धि, उसके बाद मंद बुद्धि, उसके बाद सामान्य बुद्धि। इस तरह से एक निश्चित क्रम आपको याद करना होगा। उसी क्रम के आधार पर उनके बुद्धि लब्धि का जो मान है वो आपको पता होना चाहिए। अर्थात यहां देखिए, पहले आप कैसे पढ़ते थे और अब आपको उस पढ़ाई में कैसे बदलाव करना है, यानी कि वो शैली आपकी बदलनी चाहिए। ये ना केवल बाल विकास के लिए फॉलो होगा बल्कि अन्य विषयों के लिए भी फॉलो होगा। याद रखेंगे अगर आपको एक क्रम पता है, ऐसी स्थिति में आपके हर सवाल आपसे बनेंगे। जैसे मैंने कहा कथन कारण को लेकर सवाल, अगर बात करें कथन कारण को लेकर, मान लो कि कथन, कोई भी कथन दिया और उसके कारण क्या उनसे जुड़ा है, अर्थात वो जो कारण है ना वो उस कथन का अगला लाइन ही है। और अगर आप वो पूरा क्रम से याद है तो उस कथन के कारण भी आपको याद होंगे, क्योंकि कारण हमेशा कथन का अगला लाइन ही होता है। याद रखेंगे। और जब आप इस तरह से अपने पढ़ने की शैली में बदलाव करेंगे तो निसंदेह जो है आप बेहतर करेंगे। और टाइम को लेकर मैंने शुरू में भी कहा है और हमेशा मैं बोलता हूं, अब जो है देखिए शिक्षक भर्ती अब जो आने वाली है जो कि 100 अंकों की आने वाली है, और ये जो 100 अंकों का आपके प्रश्न रहेंगे 2 घंटे के प्रश्न रहेंगे, यानी कि 120 यदि आपके रहते हैं, 2 घंटे का आपका यदि रहेंगे 120, तो ये मान के चलें आप जैसे सीडीपी हल कर रहे हो तो आप 30 मिनट से ज्यादा बिल्कुल न लो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, आप जो है पढ़ने की शैली में अगर बदलाव कर रहे हैं तो हर वो क्रम, हर वो ऑर्डर आपको पता रहेगा। मैंने कथन कारण की बात की क्योंकि कथन हमेशा पहला लाइन है, अगर मान लो तो कारण हमेशा उसके नेक्स्ट लाइन होगा। ऐसे ही यदि आप सुमेलित कर रहे होते हैं, मान लो बक्सर का युद्ध इसके बीच हुआ तो वो उनसे सुमेलित रहेगा। अगर हम काल की बात करें तो ये काल इस डेट में है, तो इस तरह से अगर हम उनको कोरिलेट कर पाएंगे, अर्थात अब आपको डीप स्टडी करना होगा। पहले हम क्या करते थे दोस्तों, जैसे हमने गहन अध्ययन किया, ठीक है, और गहन अध्ययन करके हम जो है उन बिंदुओं को एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते थे जो हमको लगता था कि ये वाला पॉइंट हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब आपको क्या करना है, अब आप कर रहे हो अपने पढ़ने की शैली में बदलाव, तो अब जो है आपको हर वो लाइन पता होना चाहिए। और जैसे कोई भी घटना घटित होता है ना दोस्तों, तो केवल उस घटना में मान लो ऐसे ऐसे घटना घटा तो ये बक्सर का युद्ध हुआ, केवल इस दिन हुआ, केवल इस दिन हुआ को हम हाईलाइट पहले करते थे, लेकिन अब इस कारण से घटा तो उस कारण का कथन और कारण को पूरा हमको दिमाग में रखना होगा। तो ये हमारा पढ़ाई का अब टेक्निक्स होनी चाहिए। आप देखिए अब कोचिंग की तरफ आप दौड़ेंगे वो गलत नहीं है, आप बिल्कुल कोचिंग का सहारा लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको
पढ़ने के तरीके में बदलाव करना हो। कंटेंट आपका वही मिलेगा चाहे आप किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाओ। वो आप जो है जब पढ़ाई करेंगे तो आप जब पढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी संस्थान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है बदले हुए शैली में आपको सिखाए कि आपको पढ़ना कैसे है। तो यही चीज आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जो है भर्ती में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जैसे इस प्रश्न को आप देखो, मैं एक दो प्रश्न ले लेता हूं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। देखिए, आपको 4 वाक्य दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन जो भी है उत्पन्न करता है। अब इनमें से कौन कौन से जो कथन है सही कथन है, तो ये सही कथन वाले प्रश्न। और आपको सही कथन पता कैसे चलेगा? जब आप वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ाई किए हैं, आपको पता है कि उस वाष्पोत्सर्जन में ये प्रक्रिया होती है, और हर प्रक्रिया अगर आपको पता है, आपने दिमाग में बैठाया है, तभी आप कह पाएंगे कि ये कथन सही है। तो यहां आपको न सिर्फ परिभाषा को याद करना पड़ेगा, उन लाइनों को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जो वाष्पोत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। तो सवाल इस तरह से आएंगे। तो आपको सवालों को जब आप हल करते हैं दोस्तों, तो आपके शैली में बदलाव की बेहद जरूरत है। ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया हूं। कुछ साथियों को अच्छा भी लगा होगा और कुछ साथी पूर्णतः संतुष्ट भी नहीं होते। फिलहाल यदि आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो जरूर आप जो है इसका पालन करें और इसी के आधार पर आप पढ़ने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम।